छत्तीसगढ़ में एक महान विभूति ने जन्म लिया। ताउम्र राजनीतिक जीवन जीने के बाद भी जनता ने उन्हें संत की उपाधि प्रदान की। ऐसे ही महान पुरोधा बिसाहूदास महंत जी को छत्तीसगढ़ सदा सर्वदा स्मरण करता रहेगा। छत्तीसगढ़ के सुदूर सारागांव के माटीपुत्र बिसाहूदास महंत न केवल अपनी राजनीतिक शुचिता के लिए जाने जाते थे, वरना लोग उन्हें उनके मानवीय मूल्यों, उदार चरित्र और संत सात्विक जीवन के लिए भी याद करते हैं। आज भी जांजगीर चांपा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में उन्हें सारागांव के संत बिसाहूदास महंत के नाम से याद किया जाता है। बिसाहूदास महंत ने छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से निकलकर अविभाजित मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। वह हमेशा जनसेवा के रास्ते पर चले। पूर्व सांसद मिनीमाता और छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा खूबचंद बघेल के परिवार के साथ बिसाहूदास महंत का पारिवारिक मेलजोल रहा। महंत परिवार छत्तीसगढ़ का एक ऐसा परिवार है जिसने सेवा के बल पर जनता का प्यार जीता, दुलार अर्जित किया। जब हम बिसाहूदास महंत को याद करते हैं तो पाते हैं कि द्वीप की भांति न केवल अपने घर, समाज, गांव को आलोकित करते रहे, बल्कि उन्होंने अपने प्रकाश से पूरे छत्तीसगढ़ में उजियारा फैलाया। वे मिसाल थे कि सात्विक होते हुए भी अपने दम पर सपने देखे जा सकते हैं, उन्हें पूरा भी किया जा सकता है। कबीरा सीप समुद्र की खारा जल नहीं ले, कबीरा सीप समुद्र की खारा जल नहीं ले, पानी पावे स्वाति का शोभा सागर दे, कबीरा शोभा सागर दे। मध्य प्रदेश के राजनीति के पुरोधा स्वर्गीय बिसाहूदास जी महंत पूरे प्रदेश के पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो उन्होंने मिसाल कायम की थी और राजनीति के क्षेत्र में जिस तरीके से उन्होंने शुचिता और सहजता को कायम किया था, वो सचमुच में हमारे लिए अजात शत्रु की तरह पूरे प्रदेशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और दलगत राजनीति से भी ऊपर उठकर उन्होंने सभी वंचित तबकों के कल्याण के लिए पीसीसी चीफ के रूप में और प्रदेश के एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में उन्होंने कार्य किया है। वो सचमुच में हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। मैं उन्हें स्मरण करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सारागांव पहले बिलासपुर जिले की जांजगीर तहसील के अंतर्गत आता था। सारागांव के एक बड़े किसान कुंजराम और गायत्री देवी के बेटे के रूप में 1 अप्रैल 1924 में बिसाहूदास महंत ने जन्म लिया। कबीरपंथी माता पिता के बेटे बिसाहूदास महंत बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। संकट के समय बिसाहूदास महंत पढ़ाई के लिए हमेशा तैयार रहे। उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। गांव के ही प्राथमिक स्कूल से पढ़ने के बाद 6वीं क्लास में पढ़ने के लिए बिलासपुर आ गए। उनका विवाह जब हुआ जब वे 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उनका विवाह बाराद्वार की जानकी देवी के साथ हुआ। हाई स्कूल में बिसाहूदास जी की गिनती विज्ञान विषय के प्रतिभाशाली छात्रों के बीच में होती थी। उनकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी थी। उनके सहपाठी उन्हें शब्दकोश की संज्ञा देते थे।
किसी को कुछ भी पूछना होता तो वे बिसाहुदास से पूछते। अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने कई कठिनाइयां झेली। तो वो बड़े सेल्फ मेड मैन थे। वैसे तो वो घर से उनकी स्थिति आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, पर वो मारिस कॉलेज में पढ़ते थे नागपुर में, तब वो ट्यूशन पढ़ा के अपने पढ़ाई खर्चा खुद निकाला करते थे। और एक अच्छी बात ये थी कि उनके साथ जो उनके सहपाठी थे वो बाद में पूरे देश में विश्व प्रसिद्ध हुए। उनके साथ पढ़ने वाले बसंत साठे वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे। एक प्रेमनाथ थे जो बाद में वो राज कपूर जी के बहनोई बने, वो जबलपुर रहने वाले थे, वो भी साथ में पढ़ते थे। और तीसरी बात, अभी के जो महानायक अमिताभ बच्चन, उनके ससुर थे, यानी जया भादुड़ी पिताजी थे तरुण भादुड़ी, वरिष्ठ पत्रकार थे, वो भी उनके साथ पढ़े। पढ़ाई तो उन्होंने की, पढ़ाई के साथ साथ वो पढ़ाई के समय में राजनीति में रुचि बहुत कम रखते थे। वे जब पढ़ लिख के आए तो उन्होंने यहाँ आके शिक्षण कार्य भी कुछ दिन किया, पर बाद में संता आंदोलन में उन्होंने न जाने किसकी प्रेरणा से भाग लिया और फिर लगातार बढ़ते रहे। एक बात, बहुत बड़ी बात यह है कि वो छत्तीसगढ़ के पहले विधायक थे जो सीपीएन बरार में और मध्य प्रदेश में भी विधायक रहे। 1952 के जब चुनाव हुए थे उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सब सीपीएन बरार के अंडर में था, तब वो विधायक चुन के गए थे। उस समय रविशंकर शुक्ला मुख्यमंत्री थे और नेता प्रतिपक्ष थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जो दोनों छत्तीसगढ़ के थे। उस समय वो बाराद्वार से चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने के बाद वहां जब मध्य प्रदेश पृथक हुआ, फिर छत्तीसगढ़ शामिल हुआ, तो वो भी लगातार यहाँ से विधायक बनते रहे और 5 बार विधायक बने। वो 1978 तक, मतलब मृत्यु पर्यंत वो विधायक रहे और वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। जहाँ से सवाल उठते बहुत स्वाभिमानी थे। एक बार उनका तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी से बात हो गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से। बाद में उनका फिर समझौता भी हुआ, तो एक पत्र बना। उस पत्र में लिखा था कि प्रकाश चंद्र सेठी से नेतृत्व मुझे भरोसा है और अब मेरा वाद उनसे खत्म हो गया। वो इतने स्वाभिमान थे, उन्होंने एक लाइन उसमें लिख दिया कि मैं इंदिरा गांधी के निर्देश पे अपना इस्तीफा वापस लिया। जहाँ तक जन विकास का सवाल है, तो वो एक हसदेव बांगो परियोजना है जो छत्तीसगढ़ की बहुत महत्वपूर्ण योजना है और उससे बहुत सी जमीन की सिंचाई होती है। ये इसका उन्होंने स्वप्न देखा था और ये योजना बाद में पूरी भी हुई और उससे आज कम से कम जांजगीर, चांपा, रायगढ़ तक का क्षेत्र जो है वो बड़ा सिंचित है। सन 1942 में बिसाहुदास महंत गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने जिंदगी भर खादी पहनने का संकल्प लिया और उसे निभाया भी। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने का खामियाजा भी उन्होंने भुगता। अंग्रेज सरकार ने चिढ़कर उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। हाई स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे नागपुर चले गए। नागपुर के मॉरिस कॉलेज में उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की। उनकी कुशाग्रता का परिणाम ही था कि उन्होंने वहां भी छात्रवृत्ति हासिल की और छात्रवृत्ति उन्हें मिलने लगी। वे अपने परिवार से बहुत ही प्रेम करते थे। एक बार उनके बड़े भाई भरतादास बीमार हो गए, तब महंत नागपुर में पढ़ रहे थे। उन्हें जैसे ही इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिखकर भेज दिया कि भैया, तुम्हारी बीमारी में जितना भी खर्च हो जाए घबराना मत, मेरे हिस्से की जमीन बेचकर अपने लिए अच्छे से इलाज की बंदोबस्त करना। जब वे चिट्ठी उनके बड़े भाई को मिली तो वे पढ़कर उसे रोने लगे। इससे उनके पारिवारिक संस्कारों का पता चलता है कि उनके कबीरपंथी परिवार ने त्याग, तपस्या, प्रेम व समर्पण की मिसाल कायम की है। बिसाहुदास महंत जी की राजनीति के परंपरा और जन सेवा को
डॉक्टर चरणदास महंत तो बढ़ा ही रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, लोकसभा सदस्य भी रहे, अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे और अभी वो विधानसभा अध्यक्ष हैं और उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत भी वर्तमान में महंत जी के बताए मार्गों में चल के सांसद है और उनकी जन सेवा की राह को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वर्ष 1951 में बिसाहुदास महंत शिक्षक बन गए। वे उच्च माध्यमिक शाला में शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। सारागांव में उनके द्वारा श्रेष्ठ पुस्तकालय की स्थापना की गई। लोग इसके लिए भी उन्हें आज भी याद करते हैं। वे एक साहित्य प्रेमी भी थे। साल 1970 में उन्होंने नवज्योति पुस्तकालय की स्थापना की। साल 1952 में वे बाराद्वार से चुनाव लड़े और जीते। साल 1957 में बिसाहुदास महंत ने नवागढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और वहां भी विजय हासिल की। साल 1962 में वे दोबारा नवागढ़ से विधायक चुनकर आए। साल 1967 में वे चांपा से विधायक बने। साल 1972 में वे चांपा से दोबारा फिर विधायक बनकर आए। इसके बाद वे प्रकाश चंद सेठी के मंत्रिमंडल में उद्योग, श्रम व जनशक्ति मंत्री बने। वर्ष 1977 में उन्होंने बिलासपुर अस्पताल से अपना नामांकन दाखिल किया। वे चुनाव प्रचार पर भी नहीं जा पाए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने चुनाव को जीता और अर्जुन सिंह के कार्यकाल में वे शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने 6 बार चुनाव लड़ा और हर बार विजय हासिल की। बाद में कांग्रेस में विधायक दल के नेता भी बने। उनकी उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। बिसाहुदास महंत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। जीवन भर बड़े पदों पर रहने के बाद भी वे गरीबों, वंचितों, आम लोगों के दिलों में जुड़े रहे। जब उनका जन्म हुआ था तब उनके परिवार में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वे राजनीति में प्रवेश करेंगे और एक चमकता हुआ ऐसा सितारा बनेंगे जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। हम कभी काफी बैठ करके उनको छत्तीसगढ़ की राजनीति के बारे में बात करते थे और मैंने पाया अपने जीवन में इतना मृदुभाषी और अपनी बात को इतना सरलता से रखने की जो उनकी कला थी वो बिल्कुल लाजवाब रहा है और उससे आकर्षित करते थे कि किसी को भी अपनी बात करने की शैली और जो अंदाज होता था। और मैंने कभी उनको नाराज होते नहीं देखा, न किसी को ऊंची आवाज़ से कोई कहते हुए देखा नहीं। और चाहे वो राजनीति में हो, चाहे अपनी जो विभाग मंत्रिमंडल में हो, उसकी जो पकड़ थी उसका भी कोई जवाब नहीं। इसीलिए उस पकड़ के वजह से ही, उसकी गंभीरता की वजह से ही सारे छत्तीसगढ़ के चाहे लोकसभा मेंबर हो वो, चाहे विधानसभा के रहे हो, सबके सब उनको इज्जत करते थे। मैं तो एक प्रकार से उनको मैं छत्तीसगढ़ की राजनीति के बारे में उनको मैं अपना गाइड मानता था उस जमाने में। और क्योंकि हम शुरू से इस बात के ख्याल के रहते थे कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य बनना चाहिए, वो जमाने में भी कहते थे, तो उनकी बहुत साफ ये होती थी भाई कहाँ बिल्कुल बनना चाहिए। हालांकि जो आवाज़ उठाने या आंदोलन करने का उस समय था नहीं, वो वक्त आया नहीं था, फिर भी चर्चा होती थी। और उसमें इसकी महंत जी की जो योगदान था, उसके विचार थे, उसकी जो सोच थी छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में, वो लाजवाब था। एक बात जो 77 में
कांग्रेस हारी प्रदेश में, पर छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा विधायक हुए। उसमें से हमारी कोशिश ये थी कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन बने विधानसभा में, पर महंत जी ने स्वास्थ्य के कारण से उसने इनकार कर दिया और उनको प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी की बात भी करते रहे, पर आगे पीछे उनकी स्वास्थ्य की देख करके आगे पीछे होते रहे। अंततः वो बीमार होने की वजह से जिम्मेदारी निभाने की उसमें स्थिति में थे नहीं। पर हम लोग जो ग्रुप था विधानसभा के सदस्यों का हो या पार्लियामेंट के मेंबरों का, उसमें इनको बहुत आगे करने की कोशिश करते रहे और वो डिजर्व भी करते थे उस बात के लिए। तो इसलिए छत्तीसगढ़ की राजनीति और छत्तीसगढ़ की विकास के बारे में जो सोच थी, उनसे हम लोगों ने प्रेरणा लिया। बिसाहुदास महंत के 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हुईं। उनके एक पुत्र डॉक्टर चरणदास महंत ने भी न केवल सूबे की बल्कि देश की राजनीति में अपना नाम ऊंचा किया। मैं बाबूजी को अपने पिता के रूप में देखता हूँ। मेरे लिए कभी राजनेता नहीं रहे। हमारे घर में शुरू से आदत रही है कि हम अगर राजनेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तो घर के बाहर हैं। घर के अंदर हम लोग बिल्कुल सामान्य एक परिवार की तरह रहते रहे और इसी को मैं आज भी पालन करता हूँ। उनके चाहे सिखाए हुए हो कहिए, चाहे वो रास्ता बताए हुए हो, वो हमेशा हमारे बाबूजी ही थे और आज भी बाबूजी ही हैं, राजनेता नहीं। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि विरासत तो मुझे मिली। मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे बहनों को सबको एक साथ बैठा के कहा था कि मेरे बाद इस घर से कोई राजनीति में नहीं आए। और दुर्भाग्य कहिए कि मुझे आना पड़ा। तब माननीय अर्जुन सिंह जी ने मेरे पिताजी का हवाला देके, विरासत का हवाला देके, और ये कहती है कि उन्होंने जो सपना देखा है छत्तीसगढ़ के लिए पूरा नहीं हुआ। उस छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार करने के लिए जो आपके पिताजी ने देखा, आपको आना पड़ेगा। और उस आधार पर कहिए मैं आया हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ बाबूजी के सपने हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने देखा था। मेरे लिए कोई पद प्रतिष्ठा कोई बात नहीं है। मैं उनके कार्यों को चाहे जीत के रहूं, चाहे हार के रहूं, जो विधायक के रूप में, हारे हुए विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, हारे हुए सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, जहाँ भी रहता हूँ, मेरे सामने उनके सपने होते हैं। और ये मेरा कहीं आगे बढ़ने में सौभाग्य रहा कि छत्तीसगढ़ में जहाँ भी जाता हूँ तो ये कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी होते तो ऐसा करते, तुम्हारे बाबू होते तो ऐसा करते। तो मुझे पहले दिन से ही उनसे तुलनात्मक सीखने की, और लोगों ने देखा इस दृष्टि से, तो मुझे सीखने की ज़रूरत पड़ी, उन्हीं के जैसे करने की ज़रूरत पड़ी, उन्हीं की तरह चलने की ज़रूरत पड़ी, उन्हीं के जगह लोगों से मिलने का, प्रेम करने का, सद्व्यवहार करने का जो वो करते थे, क्योंकि मैंने देखा नहीं था जन समाज के साथ उनका क्या रिश्ता है। तो रिश्ता तो ही मुझे लोगों ने समझाया। बिलासपुर में जब मैं पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, तो मंत्री बनने के बाद मेरे से मिलने आए। गाड़ी उनने दूर में खड़े की, मुझे हॉस्टल से बाहर बुलाया। उन्होंने कहा
कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो, यहीं पढ़ो, मगर तुम्हारी अम्मा चाहती है कि तुम भोपाल आओ। मगर मेरी इच्छा है कि जब तक तुम यहाँ रहोगे, बेहतर ढंग से पढ़ोगे, मैं भी यहीं पढ़ा हूँ। और सामान्य ग्राउंड था, वॉलीबॉल का ग्राउंड, वहाँ उन्होंने कहा कि बेटा देखो, जो कुछ मिलता है इसी उम्र में मिलता है, और ये सीखोगे तो जीवन भर काम आएगा। और ये कह के वो थोड़ी दूर खड़ी थी, अकेले मिलने आए थे, तो मैंने देखा कि वहाँ एक पिता आया था अपने बेटे के पास, एक मंत्री नहीं आया। वो बातें हैं जो सदैव याद रहती हैं। तेईस जुलाई 1978 को बिसाहुदास महंत अनंत यात्रा की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राजनीति में वे अमर हो गए। छत्तीसगढ़ की महान विभूति को सादर श्रद्धांजलि।